नहीं नहीं दानिश, मैं 1 मिनट भी अब इंतज़ार नहीं कर सकती। अब मेरी तबीयत ना अस्पताल आके ही ठीक होगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं ड्राइवर ले लेती हूँ। आप गाड़ी में बैठे। साहिर, साहिर, तुम कहाँ जा रहे हो? नूर को लेने। देख लें हाकिम अम्मा, मैंने कहा था ना, ये किनारा से भी 4 हाथ आगे जाएगी। वही हुआ ना, आपने तो मेरी बात नहीं मानी ना। अब अंजाम देख लें। हाँ, हुआ क्या है? होना क्या है, पहले इसने समरा पे इल्जाम लगाया, फिर अब वो साहिर पे थप्पड़ मारने वाला। अब आने वाले वक्त में ना इसने समरा और साहिर दोनों पे ही कोई उल्टा सीधा इल्जाम लगा देना है। नहीं लगाएगी, बेचारी मासूम प्यारी सी अल्लाह मियां की गाय तो है। ये आपकी जो अल्लाह मियां की गाय है ना, हमें सींग मारने पे तुली हुई है। मारने दे, अपने ही सींग टूटेंगे। क्या मतलब? देख, गाय अपने खूंटे पर उछलती है और ये गाय तो अपने सींग अपने कोठे पर मार रही, तो फिर सींग भी टूटेंगे, कोठा भी छूटेगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुझे फिल्मी सांसें भरने से फुर्सत मिले तो तू सोचे ना। लेने गया है ना, आने दे, मुंह के बल गिरेगी, सींग भी टूटेंगे और दांत भी टूटेंगे। हाँ, सही कह रही है। चले, ये और तीमारदारी करनी है। मतलब चले। कुछ खाया? हैरत है, सारा दिन भूखी रह ली। और ना तुम्हारी अम्मा तो कहती थी कि तुम हांडी से बोटियां चुरा चुरा के खाया करती हो। हाँ, उस वक्त मुझे 3 वक्त का खाना खाने की आदत थी ना। अब नहीं है। बेईमानी की तो है। मैंने क्या बेईमानी की है? अपने शौहर के जिंदा रहने की खबर का सुनकर खुश होने की बजाय उसके भाई के मरने का मातम कर रही हो। ये बेईमानी नहीं है। वो आपके भाई नहीं थे। ये तुमसे किसने कहा? अपने भाई की यूं जान लेता है क्या कोई? आ गई नूर? जी दादी। तो क्या समरा से जेवर मिला? जी अब तो क्या खुद ही मिल गया? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। आय हाय, इतना महंगा जेवर गायब हो गया और तुम इतनी बेफिक्र फिर रही हो। अपने कमरे में ढूंढा? तो जाओ कमरे में ढूंढो। आज की तारीख में मुझे जेवर मिल जाना चाहिए। मेरे कमरे में कुछ नहीं है। ये तो तुम कह रही हो ना बीबी, तुम्हें तो वैसे भी इल्जाम लगाने का बड़ा मजा आता है। अम्मा ऊपर रूम में जाके ढूंढे, वहीं कहीं पड़ा होगा। मैंने देखा है कमरे में, वहां कुछ नहीं है। ये हमारे खानदान की लड़की के ईमान का सवाल है। हम अपनी पूरी तसल्ली करेंगे। जाओ कुबरा, इसके कमरे में जेवर ढूंढो।
मिले नूर? ढूंढ रही हूँ। देखने दिखाने में वक्त जाया मत करो साहिर। इसको कहो अपनी माँ को फोन करे। माँ को क्यों? पहन कर गई थी तो दे आई होगी ना उसे, और इल्जाम लगा दिया मेरी मासूम भतीजी पर। मैं नहीं पहन कर गई थी। तो रख के लेके गई होगी। वरना बताओ, जब तुम्हारी माँ शादी में गई हुई थी तो आधा घंटा वहां पर रुकने की तो क्या बनती थी? मैं क्यों दूंगी अम्मा को? क्यों नहीं दोगी? क्योंकि वो आपका था। मेरी तो तुम भी हो। मैंने नहीं दिया अम्मा को। तो किसी और को दे दिया है क्या? अम्मा, ये एक नेकलेस की बात नहीं है, यहाँ सारा जेवर ही गायब हो गया है। अच्छा बताओ, वो जो तुमने अंगूठी दी थी इसे, वो कहाँ गई है? पूछो इसे। अम्मा ढूंढ तो रही है, मिल जाएगी। अंगूठी कहाँ है बीबी? हीरे की थी। अंगूठी? लो, मेरा जेवर तो गया सो गया, तुम्हारा लाया हुआ नेकलेस और वो मोहब्बत से दी हुई अंगूठी, वो भी गायब। नूर, अंगूठी कहाँ पर है? ये बताएगी जिसने नेकलेस का बता दिया। नेकलेस का तो मैंने बताया है आपको। अच्छा, कहाँ है नेकलेस? समरा के पास है, मैंने खुद उसे पहनते हुए देखा है। खबरदार जो मेरी भतीजी का नाम लिया। अम्मा, मेरी भतीजी कोई फकीर खानदान से नहीं है जो ये इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है उस पे। फोन करो इसकी माँ को, अभी सब पता चल जाएगा। मेरी अम्मा के पास भी नहीं है। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं अभी पुलिस को बुला के लाता हूँ, इन्वेस्टिगेट करके खुद पता करवा लेगी कि चोरी किसने की है। अब बुला लो पुलिस को, लेकिन मेरी समरा पुलिस के सामने नहीं जाएगी। मेरे लिए तो तुम और साहिर एक जैसे ही हो। चोट जिससे भी लगे, दर्द तो हमें एक जैसा ही होगा ना। आप उसके लिए माफी मांग रही हैं? नहीं, लेकिन क्या? किनारा को देखती हूँ ना तो बहुत दुख होता है मुझे। बेचारी सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेगी अपने जवान बेटे को। अगर मैं मर जाता अम्मा, तो क्या आप मेरे कातिल को माफ कर देती? ऐसा ही मंजर था। भाई यहाँ बैठे थे और फैजान यहाँ लेटा था। बस कर दो साजिदा। यही दम तोड़ा था फैजान ने, यहीं पे। ऐसा ही बेड था। हॉस्पिटल में? हाँ, किनारा को हॉस्पिटल छोड़ के जा रहा था। किसी को क्या पता था कि रास्ते में मौत मुंतजर थी उसकी। तुम्हारी माँ से भी नहीं मिल सका। लेकिन मरते मरते भी उसे तुम्हारी और कहती की फिक्र थी। मेरी माँ कैसे मरी थी राया? तुम्हारे पैदा होने में सिर्फ 3 महीने बाकी थे जब कैथी पाकिस्तान आई थी। डॉक्टर ने कैथी को बेड रेस्ट का कहा था। कैथी को तो टिक कर बैठने की आदत ही नहीं थी। वो कहाँ लेटती, सारा दिन घर में बस घुमा करती थी। 1 महीने में घर में रौनक लगाती थी उसे। साहिर के होने में सिर्फ महीना बाकी था। अपनी कंडीशन डिस्कस करने के लिए बार बार किनारा के पास जाती थी। अम्मा से कैसे? वो तो बोल नहीं सकती थी। हाँ,
इसलिए उस वक्त भी वो सिर्फ सुनती ही थी, बोल नहीं सकती थी ना। कैथरीन बोलती और इसके सुनते पूरा महीना गुजर गया। फिर एक दिन किनारा की तबीयत बिगड़ गई और किनारा को हॉस्पिटल दाखिल कर दिया। और मेरी माँ? और वो सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई। जैसे अम्मा? तुम वक्त से 2 महीने पहले पैदा हो गए थे और कैथी की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और वो तुम्हारे होते ही कोमा में चली गई थी। तुम्हारे बच जाने पर तो डॉक्टर भी हैरान हो गए थे। मेरे डैड क्या वो भी उसी दिन मर गए थे? तुम उस वक्त 4 दिन के थे। तुम्हें पता है कि भाई ने कभी साहिर की सालगिरह क्यों नहीं मनाई? क्योंकि साहिर उस दिन पैदा हुआ था जिस दिन फैजान मरा था। मेरे डैड ने मुझे कभी गोद में लिया था? जब फैजान की डेथ हुई तो तुम इंक्यूबेटर में थे और कैथी आईसीयू में। वो तो उसके साथ ही चली गई। तुम्हें इंक्यूबेटर और डॉक्टर के अलावा जो पहला लम्स मिला था ना, वो भाई साहब का था। सारी सारी रात रोते थे तुम्हें देखकर। पुप्पो, मुझे आराम करना है। हाँ हाँ, तुम आराम करो, मैं भी चलती हूँ। भाई मैं किनारा को अपने साथ ले जाऊं? ये कब तक अस्पताल में पड़ी रहेगी? आप पहले इनका चेकअप करवाएं, उसके बाद इन्हें घर ले जाएगा। भाई साहब आप क्या कहते हैं? बता तो रहा है कि क्या करना है। जी। जब चोर की सजा तुम्हारी बीवी ने खुद तजवीज कर दी है तो फिर घर की बहू बेटियों के लिए पुलिस क्यों बुलवाते हो? कौन सी सजा? यही कि चोर के हाथ जला दो और झूठे की जबान। तो ये कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? ये यहाँ बैठी है, तुम खुद जाकर अपने कमरे की तलाशी लो। अगर न मिले तो समरा के हाथ जला देना। अगर मिल गया तो फिर साहिर नूर की जबान जला देगा। इसने कमरे में थोड़ी रखा है, नहीं तो अब तक मिल नहीं जाता। तो फिर? मैं तो कहती हूँ इसकी माँ के घर पुलिस भेज दो, सारा सामान वहीं से मिल जाएगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि जेवर इसकी माँ के घर में? अम्मा, मुझे ड्राइवर ने खुद बताया था। ये ज्वेलरी बेचने के लिए ज्वेलरी शॉप पे रुकी थी, इसने बेच दिया होगा। तो जेवर पुलिस को थोड़ी मिलेगा वहां से? पैसे तो मिल ही जाएंगे ना। एक मिनट। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? नूर परसों आपके पास आई थी? हाँ, आई थी। आप लोग मिले थे उससे? हाँ, मिली थी, लेकिन हम उस वक्त हैदराबाद जा रहे थे। अम्मा ने उसे उल्टे पैरों वापस भेज दिया। मजाल है जो एक लम्हे टिकने दिया हो। अभी आप लोग कहाँ पर हैं? तुम्हें बताया तो था बेटा कि हम परसों रात को ही हैदराबाद पहुंच गए हैं। और तुम फिक्र मत करो, हमने नूर को यहाँ का एड्रेस भी नहीं दिया। वो उसी दिन हमसे मिली थी और अब नहीं मिलने की। अब कुछ लाई थी ये? हाँ हाँ, सलमा के लिए सफेद नगीनों वाला हार लेकर आई थी। और कोई अंगूठी लाई थी? अरे
उस छिलके जैसे छल्ले को तुम अंगूठी कहते हो? हम लोग तो वो पहनते तक नहीं। यहाँ पर तो लोग बड़ी बड़ी। ये गलत कह रही है। तुम्हारी अम्मा गलत कह रही है। हाँ गलत कह रही है ये भी झूठ बोल रही है। ये समरा भी झूठ बोल रही है। मैं भी गलत कह रहा हूं। तो फिर सच कौन कह रहा है? तुम। नूर, तुमने समरा के ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? मैंने खुद उसे पहनते हुए देखा था जेवर। तो फिर अंगूठी तुम्हारी माँ के पास कैसे पहुंची? तुम देने गई थी। मैं नहीं देने गई थी, वो झूठ बोल रही है। तुम क्यों गई थी? दादी ने भेजा था मुझे। वो क्यों भेजेंगी तुम्हें वहां? ताकि समरा और आपको। हाँ पप्पा। साहिर, दफा हो जाओ।